Hi guys, my name is Surbhi and welcome back to my channel. As the title says, today's video is not about some makeup or fashion haul, but it's about my personal experience with COVID-19. अपना एक्सपीरियंस स्टार्ट करने से पहले मैं एक छोटा सा डिस्क्लेमर देना चाहती हूँ कि मैं कोई मेडिकल प्रैक्टिशनर नहीं हूँ और ये नेसेसरी नहीं है कि जो सिम्टम्स मुझे जिस सीक्वेंस में आए आपको भी इसी सीक्वेंस में आएंगे। एंड मैंने स्ट्रिक्टली अपने ट्रीटमेंट को फॉलो किया जो कि मुझे मेरे डॉक्टर ने बताया था। सो आई हाईली रिक्वेस्ट जिनको भी सिम्टम्स आए प्लीज़ सबसे पहले अपने डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए। बिना कंसल्टेशन के डू नॉट टेक एनी मेडिसिन्स। ऑलराइट, अपनी जर्नी और सिम्टम्स बताने से पहले मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड देना चाहती हूँ ताकि आप सब लोगों को अच्छे से समझ आ जाए कि मैं कैसे इन्फेक्ट हुई। तो मैं जब से लॉकडाउन स्टार्ट हुआ है तब से मैं दिल्ली में ही थी अंटिल अगस्त 20th, बिकॉज 21 अगस्त को मैंने फ़र्स्ट टाइम इंटरस्टेट ट्रैवल किया। मुझे पंजाब जाना था अपनी सिस्टर के घर कुछ ज़रूरी काम की वजह से। तो मैं 21 अगस्त को ट्रैवल करके पंजाब गई और अगले 9 दिन तक सब कुछ ठीक था। बट ऑन 29 अगस्त माय सिस्टर्स हस्बैंड जो मेरे ब्रदर इन लॉ हैं उनको थोड़ा सा फीवर आया और साथ में उनका सोर थ्रॉट हो गया। ही थॉट दैट इट्स जस्ट नॉर्मल वायरल फीवर, बट स्टिल ही आइसोलेटेड हिमसेल्फ एंड उन्होंने अपना रूम एंड अपना वॉशरूम खुद से ही अलग कर दिया, विच वॉज अ वेरी गुड थिंग बिकॉज वी हैव स्मॉल किड्स इन आवर हाउस। तो प्रिकॉशन लेना बहुत इंपॉर्टेंट था। सो उन्होंने अपना दोबारा टेस्ट करवाया एंड टेस्ट करवाने के बाद 3 दिन लगते हैं रिपोर्ट आने में। एंड इन बिटवीन दैट टाइम मुझे भी सिम्टम्स आने शुरू हो गए। ऑन 30th अगस्त मुझे मेरा पहला सिम्टम आया विच वॉज फीवर। हाउ एवर द फीवर वॉजेंट हाई, तो मुझे बहुत ज़्यादा अलार्मिंग नहीं लगा। मुझे लगा कि मे बी उनकी पहली वाली टेस्ट नॉर्मल होगी, घर में कोई इन्फेक्टेड नहीं है, आसपास कोई इन्फेक्टेड नहीं है, मैं ग्रीन जोन में हूँ तो कोविड होने के चांसेस बहुत कम है। तो मुझे लगा कि मे बी ये नॉर्मल फीवर है। एंड रात को मुझे फीवर हुआ। नेक्स्ट डे जब मैं सुबह उठी तो मेरी बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन था। मेरे जॉइंट्स पेन कर रहे थे, मेरी बैक पेन कर रही थी और मेरी लेग्स भी पेन होनी शुरू हो गई थी। तो मुझे जो कि मुझे नॉर्मली कभी वायरल में नहीं होता, मुझे पहले भी कई बार वायरल हुआ है, पर ऐसा नहीं होता कि मुझे जॉइंट्स पेन होने लग जाता है या मेरी लेग्स में पेन चला जाए। तो मुझे ये थोड़ा अलार्मिंग लगा। एंड इन बिटवीन मेरे को 3 दिन ये सेम सिम्टम्स रहे। तो मैंने एक फैमिली डॉक्टर को कंसल्ट किया। उन्होंने मुझे मेडिसिन लेने के लिए बोला फीवर एंड बॉडी एक के लिए। और इन 3 दिनों के बाद मेरे ब्रदर इन लॉ की भी रिपोर्ट आ गई एंड रिपोर्ट पॉजिटिव थी, जो कि हमारे लिए बहुत बड़ा शॉक था बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल हम ग्रीन जोन में थे, सेकेंडली हम कहीं बाहर नहीं गए एक्सेप्ट ही यूज्ड टू गो टू ऑफिस। तो बहुत बड़ा शॉक था, बट ठीक है, रियलिटी वॉज कि ही वॉज इन्फेक्टेड। सो 1 उनकी टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद इमीडिएटली सिविल हॉस्पिटल से एक डॉक्टर आई थी और उनके साथ 2 लोग और उन्हें कंपनी कर रहे थे। तो डॉक्टर्स ने डिटेल्स ली, उनको मेडिसिन दी और आइसोलेट किया और घर के बाहर एक सर्कुलर लगा के चले गए। रेस्ट ऑफ द फैमिली मेम्बर्स को उन्होंने इंस्ट्रक्ट किया कि नेक्स्ट डे सबको टेस्ट करवाना है। तो हम सब, मी, माई सिस्टर एंड द किड्स, हम 4 लोगों ने अपने आप को नेक्स्ट डे टेस्ट करवाया बिकॉज़ यूजुअली यही होता है कि घर में अगर एक पर्सन इन्फेक्टेड है तो चांसेस हैं कि सभी इन्फेक्टेड होंगे। तो नेक्स्ट डे सुबह 9 बजे हम लोग हॉस्पिटल गए और ये प्राइवेट हॉस्पिटल्स में नहीं हो रहा था, ना कि किसी प्राइवेट लैब में टेस्ट हो रहे थे, सिर्फ सिविल हॉस्पिटल्स में ही टेस्ट हो रहे थे। टेस्ट करते टाइम उन्होंने वही किया कि एक कॉटन बड, ईयरबड की तरह लंबी सी स्टिक होती है, उसको पहले राइट नॉस्ट्रिल में डाला एंड उसे सिक्योर कर लिया एक कंटेनर में। एंड दोबारा एक फ्रेश ईयरबड लेके उसको लेफ़्ट नॉस्ट्रिल में डाल के उन्होंने सैंपल लिया एंड उसे एक कंटेनर में सिक्योर कर दिया। एंड उन्होंने बोल दिया आपका विद इन 2-3 डेज़ यू विल गेट द रिपोर्ट। सो ऑन 2 सितंबर जब हमने टेस्ट करवाया सबने, हम लोग घर वापस आए और घर आके मैंने अपना फ़ीवर और सिम्टम्स चेक किए तो मुझे वही माइल्ड फ़ीवर था और बॉडी एक था और जॉइंट्स पेन था, जिनके लिए मैं ऑलरेडी मेडिसिन ले रही थी। एंड लकीली व्हाट हैपेंड, जो टेस्ट का रिज़ल्ट 3 दिन में आता है वो उसी दिन रात को ही आ गया। और सिविल हॉस्पिटल से नेक्स्ट डे ऑन 3rd सितंबर अथॉरिटी से लोग आए। एक डॉक्टर थी और 2 लोग उन्हें कंपनी कर रहे थे। वो लोग आए, उन्होंने पूछा मेरा नाम, मुझसे मेरा फ़ोन नंबर लिया, मेरी एज और मेरी पिक्चर क्लिक की और घर के बाहर एक सर्कुलर पेस्ट करके चले गए, सिमिलर जो उन्होंने मेरे ब्रदर इन लॉ के लिए लगाया था। इट वाज एक में लिखा था होम क्वारंटाइन और सेकंड टाइम जब मेरे टाइम पे वो लोग सर्कुलर लगा के गए उसमें लिखा था होम आइसोलेटेड और उसमें मेरा नाम था।
और उन्होंने एक पेपर पे साइन करवाया जिसमें लिखा था कि आप 17 डेज़ तक घर से बाहर नहीं निकल सकते, अगर आप ऐसा कुछ करते हैं तो आपके अगेंस्ट एक्शन लिया जा सकता है। इवन उन्होंने हमारे जो घर के 2 छोटे-छोटे बच्चे हैं उनसे भी ये साइन करवाया था कि वो भी घर से बाहर नहीं जा सकते। सिंस मैं अपने आप को ऑलरेडी आइसोलेट कर चुकी थी, तो मैंने डॉक्टर को इन्फॉर्म किया कि मैंने ऑलरेडी अपने आप को आइसोलेट कर दिया है एंड आई हैव एन एक्सेस टू सेपरेट वॉशरूम एंड आई हैव अ सेपरेट रूम। एंड द लास्ट थिंग दैट शी डिड वॉज शी आस्क्ड मी टू गेट अ ट्रे। उन्होंने मुझसे एक ट्रे मंगवाई और अपने मेरे हैंड सैनिटाइज करवाए और उस ट्रे में उन्होंने मुझे कुछ मेडिसिन रख के दी, जिसकी डिटेल्स मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताऊंगी। तो मेडिसिन उन्होंने मुझे दी और उन्होंने मुझे उनका सिस्टम बता दिया कि ये मेडिसिन इस टाइम पे लेनी है। और फाइनली उन्होंने बोला कि आप को कोई भी प्रॉब्लम हो तो एक ये नंबर है, इस पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। और उन्होंने मुझे एक चार्ट दिया जिसमें मुझे अपना डेली फीवर एंड ऑक्सीजन लेवल को ट्रैक करना था और उन्हें व्हाट्सएप करना था। एंड आई गॉट द डिटेल्स एंड आई वॉज एक्चुअली हैप्पी कि चलो ठीक है, पंजाब में थोड़े कंसर्न डॉक्टर्स हैं, they are active and they are being careful for their patients. This happened and first day of quarantine started. देखा जाए तो सिम्टम्स मुझे ऑलरेडी उससे 4 दिन पहले से आ रहे थे, जो कि फीवर था और बॉडी एक था और जॉइंट एक था। 3 सितंबर तक मेरे साथ सेम 4 दिन तक मुझे यही सिम्टम्स रहे। फिर 5th डे मुझे सोर थ्रोट शुरू हो गया, मुझे बहुत ज़्यादा गले में खिचखिच होने लग गई। चीज़ ऐड करनी थी जो मैं एक्चुअली मेंशन करना भूल गई कि मुझे फर्स्ट वीक तक ऑलमोस्ट एवरी डे हॉस्पिटल से कॉल आता था। वो मुझसे पूछते थे कि मेरी तबीयत कैसी है, मेरे सिम्टम्स कैसे हैं, मुझे सांस की प्रॉब्लम तो नहीं हो रही। और डीएम ऑफिस से भी मुझे कॉल आता था और कॉल करके पूछा जाता था कि आप घर से बाहर तो नहीं निकल रहे हैं। ये तकरीबन 1 हफ्ते तक चला और आई वॉज रियली हैप्पी कि चलो पंजाब गवर्नमेंट इज़ कंसर्न्ड एंड दे आर टेकिंग गुड केयर ऑफ कोविड पेशेंट्स। फ्रॉम 8th डे टिल 12th डे मैंने ये सिम्टम नोटिस किया जिसमें मेरा नोज़ ब्लॉक था, कभी कभी रनी भी हो जाता था और मेरी आइज़ वाटरी थी, बॉडी एक रहता था, सोर थ्रोट था और गले में काफ़ी कफ था। तो 12 डेज़ तक ये सिम्टम रहे हैं। उसके बाद जो मेरा रनी नोज़ था, वाटरी आइज़ थी और जो मेरे गले में पेन थी वो स्लोली फेड हो गया था और मुझे कोई फीवर नहीं था, तो जो मेरे और मुझे कोई जॉइंट पेन भी नहीं था। सो बाय द एंड ऑफ 12 डेज़ जो मैंने मेन सिम्टम्स अपने नोटिस किए जो नहीं है वो थे, मुझे अब रनी नोज़ नहीं था, मुझे स्नीजिंग नहीं हो रही थी, मुझे वाटरी आइज़ नहीं हो रही थी और मुझे जॉइंट पेन नहीं था, फीवर मेरा ऑलरेडी पहले ही जा चुका था और मुझे गले में दर्द नहीं था। तो 6 ऐसे सिम्टम्स थे जो ऑलरेडी जा चुके थे। सो आई थॉट कि अब मैं रिकवरी मोड पे हूँ। जो मेन सिम्टम्स रह गए थे वो था कंजेस्टेड थ्रोट, गले में मुझे कंजेशन बहुत फील होती थी, खिच की प्रॉब्लम और मुझे नोज़ ब्लॉक्ड रहता था। उसने मुझे काफ़ी बग किया, उसने मुझे काफ़ी प्रॉब्लम दी है। मैं यूजुअली दिन में 2-4 बार नेज़ल ड्रॉप्स डालती थी, स्टीम लेती थी, वो मेरे साथ कांस्टेंट था। मेन मेरे सिम्टम्स यही 2 थे कि मेरे गले में कंजेशन होने लगा था, बॉडी एक तो कांस्टेंट होता ही है बिकॉज़ आपकी बॉडी वायरस को फाइट करते करते थोड़ी वीक हो जाती है। सो एज द डेज वेंट बाय मेरा आइसोलेशन पीरियड का एंड आ रहा था एंड सिम्टम्स मेरे सेम थे, कोई सिम्टम्स में चेंज नहीं आया था। मेरी नोज़ अभी भी ब्लॉक होती थी और कंजेशन थ्रोट में कॉन्टीन्यूसली था एंड मेरा सेंस ऑफ टेस्ट एंड स्मेल अभी भी नहीं आया था। तो बट मैंने उस चीज़ की ज़्यादा परवाह नहीं की बिकॉज़ मेरे मोस्ट ऑफ द सिम्टम्स जा चुके थे। बट मुझे 17 डेज़ के बाद टेस्ट करवाना था, बट मैंने 21 डेज़ तक वेट किया बिकॉज़ आई वाज़ सजेस्टेड बाय अ डॉक्टर टू वेट फॉर एटलीस्ट 21 डेज़ गेट माई सेल्फ टेस्टेड अगेन बिकॉज़ कभी कभी आपका पॉजिटिव आ भी जाता है। हाउएवर मुझे हेल्थ डिपार्टमेंट और सिविल हॉस्पिटल से कोई कॉल नहीं आया कि आपका अब क्वारंटीन पीरियड ख़त्म हो गया है एंड आप आके टेस्ट करवाइए। एंड टू बी ऑनेस्ट उस टाइम मुझे सिस्टम नहीं पता था कि अब क्वारंटीन होने के बाद दोबारा टेस्ट नहीं होता अब, पर इसलिए मैंने 17 डेज़ की बजाय अपने आप को 4 दिन और दिया और अपने आप को 21 डेज़ के बाद टेस्ट करवाया जो कि नेगेटिव आया, विच वॉज एक्सपेक्टेड बिकॉज मैं ऑलरेडी काफ़ी अच्छा फील कर रही थी। एंड दीज वर द मेडिसिन विच वर गिवन टू मी बाय द डॉक्टर एंड आई अगेन हाईली रिक्वेस्ट एवरी वन नॉट टू टेक सेम मेडिसिन बिकॉज इट्स नॉट नेसेसरी कि मेरे को जो प्रॉब्लम हुई हो आपको भी सेम सीक्वेंस में प्रॉब्लम हो। सो प्लीज़ 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 कंसल्ट अ डॉक्टर and only then take your medicines. And as we speak today, I'm in a recovery mode now and my sense of taste has come back. However, my nose still gets blocked at times and
My sense of smell hasn't come back completely. I would say 70% is back, but 30% it's still here and there. So I'm hoping I'll be perfectly fine very soon. And in the end, I would just like to say that if you suspect that you have got infected of COVID-19, just do not panic. Immediately consult a doctor and get yourself tested. And be positive and hopeful about the whole scenario. And if you are feeling low or negative, just call your friends and talk to them. And always remember, there is a light at the end of the tunnel. And on that note, I would like to go now, and I will see you super soon. I hope my video helped you in some way or the other. And take care. Stay safe.